पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए 7 प्रस्ताव रखे। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे पीएम मोदी ने गुयाना के साथ रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। कहा, गुयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच लंबे वक्त की साझेदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देश सभी समस्याओं को आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने पर सहमत हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच चैंपियन करार दिया। कहा, 56 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारत और गुयाना के बीच 5 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। रक्षा, कारोबार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पौधा लगाया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 65.8% मतदान हुआ, जबकि झारखंड की 38 सीटों पर 68.45% लोगों ने वोट किया। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रिज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं एमवीए जीत सकती है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान। एमवीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं महाविकास अघाड़ी जीत सकती 85 से 112 सीटें। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब वोट फीसद बढ़ता है बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एग्जिट पोल को नकारा। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 170 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जनता ने विकास को लेकर महायुति को समर्थन दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मैट्रिज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलती दिखाया गया है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। का झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। सेंट्रल नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद गलतफहमी की वजह से तनाव के हालात बन गए। जोनल ऑफिसर की गाड़ी में ईवीएम होने के शक में लोगों ने पथराव किया। जोनल ऑफिसर कुछ कागजात फोटोकॉपी करवाने बाहर निकले। गाड़ी में पड़ी स्पेयर मशीन को देखकर कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाकर नारेबाजी की। पुलिस की जांच में वोटिंग मशीन ईवीएम बूथ पर मिली। आला अधिकारियों के समझाने पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शांत हुए। नासिक में शिवसेना उम्मीदवार सुहास कांडे और निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल के बीच झड़प। समीर ने फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। बिटकॉइन स्कैम के मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन किया। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। बिटकॉइन के मामले में नाना पटोले ने बताया ओछी हरकत। कहा, बीजेपी हार रही है इसलिए ऐसा कर रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से शुरू करेंगे हिंदू एकता पदयात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए यूपी से बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। हजारों की तादाद में पहुंचने से शर्मरा गई व्यवस्था। चारों तरफ नौजवानों की भीड़ दिख रही है। राजस्थान के बाड़मेर में सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली एक 4 साल मासूम बच्चे की जिंदगी। खुला छोड़े बोरवल में खेलते खेलते गिर गया था 4 साल का बच्चा। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश 17 नवंबर को एक महिला से 20 लाख रुपए ठगी करके फरार हो गए थे। यूपी के संभल में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 गौ तस्कर फरार। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 8 लोग जख्मी हो गए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं के एग्जाम 18 मार्च तक चलेंगे, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराया।